गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं लेजर एंड ट्रायल बैलेंस। कल के क्लास में हमने रिवीजन कर लिया था जितना भी अपन ने पढ़ लिया था। अभी हम बात करने वाले बेटा लेजर एंड ट्रायल बैलेंस के बारे में। ठीक है, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे जरूर से आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अभी तक हमने जर्नल एंट्री तक का सारी चीजें सीख ली थी। अभी हमें बात करनी है बेटा लेजर एंड ट्रायल बैलेंस के बारे में। ठीक है, चलिए। एक बार मैं बुक ओपन कर लेता हूँ। ये आपने कभी लेजर कभी आपने बनाया हुआ है? कभी भी लेजर आपने लाइफ में बनाया है? कभी भी? ये कंपाउंड जर्नल वाला भी देख लिया था भाई। ये अपना बुक का एमसीक्यू वाला बाकी है। ठीक है, मेरे को पता है। ये कैश बुक और ये लेजर, अरे लेजर एंड ट्रायल बैलेंस हो जाएगा ना, तो साथ में अपन कंप्लीट कर देंगे। चलो आ जाइए। 8 वाला भी हो गया था। ठीक है, ये परचेज वाला भी अपन ने देख लिया था। चलिए, सेल वाला भी कर लिया था। कैश बुक, सेल बुक और परचेज बुक वाला। ठीक है, आ जाइए। ओके, चलो। यहां से अपने को सीखना है बेटा लेजर पोस्टिंग। लेजर पोस्टिंग आपको करनी कैसे? अगर उसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है आपका। एक होता है बेटा डेबिट साइड। देखो यहाँ का जो इधर वाला पार्ट होता है ना, इसे बोलते हैं डेबिट वाला पार्ट। ये होता है बेटा आपका क्रेडिट वाला पार्ट। इसीलिए यहाँ पे हम डेबिट लिखते हैं और यहाँ पे हम कॉर्नर में क्या लिखते हैं? क्रेडिट लिखते हैं। क्या चीजें डेबिट होती है, क्या चीजें क्रेडिट होती है, आपको पता है। ठीक है, कैसे करना है वो भी हम जर्नल एंट्री के साथ हम देखने वाले हैं। डेट यहाँ पे आपको लिखनी है सबसे पहला कॉलम। सेकंड कॉलम इज योर पर्टिकुलर्स, देन योर जर्नल फॉलियो, लेजर फोलियो नंबर। ठीक है, जर्नल फोलियो नंबर, सॉरी। अमाउंट यहाँ पे आपको लिखनी है सेम तरीके से, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ एंड अमाउंट। इस तरीके से कुछ आपको आपके अकाउंट्स बनाने हैं। ठीक है, आज ये देखो, मैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे जर्नल एंट्री आपको आपके साथ करता हूँ और आपको मुझे बताना है कि हमें कहाँ पे एंट्री करनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे बेटा अपना अकाउंट एक बनाऊं, एक अकाउंट बना लेते हैं बेटा। ठीक है, इसे हम बोलेंगे परचेज अकाउंट। एक काम करते हैं, परचेज नहीं, कोई पर्सन का लेते हैं ताकि हम उसे अच्छी तरीके से, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे बनाते हैं बेटा राम अकाउंट। इधर क्या आएगा बेटा? डेबिट आएगा। इधर आपका आएगा बेटा क्रेडिट आएगा। ठीक है, अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम कितने कॉलम करेंगे? डेट का, पर्टिकुलर्स, जेएफ एंड अमाउंट। आ जाइए, ये आपका आ जाएगा अमाउंट। दिस विल बी योर जेएफ। ठीक है, दिस विल बी योर पर्टिकुलर एंड दिस विल बी योर डेट। इस तरीके से अपन क्या करेंगे बेटा, यहां पे भी अपन कर लेंगे। पर्टिकुलर्स, ये जेएफ एंड दिस विल बी योर अमाउंट कॉलम। ठीक है, इस तरीके से आपका क्या बनेगा बेटा? अकाउंट बनेगा। अगर हम बात करें, यहाँ पे आपका आएगा डेट। यहाँ पे आपका कौन सा कॉलम आएगा बेटा? यहाँ पे आपका आएगा पर्टिकुलर्स। यहाँ पे आपका आएगा जेएफ। यहाँ पे आपका आएगा अमाउंट। सेम तरीके से डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ एंड अमाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा आपको पोस्टिंग करनी कैसे? देखो, जर्नल जब आप बनाते हो, जर्नल एंट्री जब आप पास करते हो, जर्नल एंट्री जब आप पास करते हो, उसके बाद सेकंड स्टेप आपका होता है कि उसका लेजर बनाना और उसमें पोस्टिंग करना। सबसे पहली चीज हम ये करते क्यों हैं? हम इसीलिए बेटा करते हैं कि अगर राम है, राम, ठीक है, अब राम परचेज कर रहा है हमारे से। ठीक है, राम परचेज कर रहा है, कभी कभी पैसा भी दे रहा है। तो हमने वो देखो, जब उसने परचेज किया होगा, क्रेडिट में परचेज किया। मुझे ये बताओ, जब राम ने क्रेडिट में परचेस किया, राम ने क्रेडिट में परचेस किया, तो उसकी जर्नल एंट्री आपने क्या पास करी होगी? राम ने परचेस किया मतलब हमने तो सेल किया।
हमने क्या किया बेटा, सेल किया, हमारा सेल हुआ। क्रेडिट सेल की जर्नल एंट्री क्या करोगे, क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल की आप जर्नल एंट्री क्या करोगे बेटा, राम अकाउंट को डेबिट करोगे, डेबिट करोगे। टू क्या करोगे आप, सेल करोगे। सर क्यों, राम क्या है, हमारा डेटर है, डेटर मतलब हमें उससे पैसे लेने बाकी, हमने सेल किया, पैसे लेने बाकी। जब पैसे लेने बाकी होते हैं उसे बोलते हैं डेटर, डेटर यानी हमारा असेट। ठीक है, तो राम अकाउंट को हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, क्योंकि असेट की कौन सी बैलेंस होती है, डेबिट होती है, हमें असेट को बढ़ानी है। ठीक है, और सेल क्या है, आपकी इनकम है, तो सेल को क्या कर दिया बेटा, क्रेडिट कर दिया। तो हमने यहाँ पे जर्नल एंट्री क्या किया, राम अकाउंट डेबिट टू सेल, ये हमने फॉर एग्जाम्पल कर दिया 1000 का। ठीक है, मुझे ये बताओ कि ये जो आपने एंट्री करी वो आपने कहां पे करी होगी, कौन सी बुक में करी होगी। अगर आप स्पेशल जर्नल मेंटेन कर रहे हो तो आपने ये एंट्री कहां पे करी होगी, कैश बुक में करी होगी, परचेज बुक में करी होगी, परचेज रिटर्न, सेल, सेल रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, या जर्नल प्रॉपर, कहां पे करी होगी, मुझे बताइए, बताइए। ये आपने एंट्री करी होगी बेटा सेल बुक में। क्यों सर सेल बुक में, क्योंकि हमारा सेल है, गुड्स का है और क्रेडिट है, तो यहां पे क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स कहां पे जाएगा, सेल बुक में। दूसरी एंट्री, जब वो पैसा आपको देगा, राम के पास से आपको 1000 रुपए लेने हैं, अब वो आपको पैसा देके गया, फॉर एग्जाम्पल 400 रुपए, 400 रुपए पैसा देके गया, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट। टू क्या कर दोगे, राम अकाउंट, कितना बेटा, 400, 400। अब ये जर्नल एंट्री आप कहां पे रिकॉर्ड करोगे, मुझे कोई बताएगा। ये तो भैया कैश एंड बैंक वाली है, सर ये जाएगी कैश बुक में, ये कहां पे गई, कैश बुक में। अगर आप सेल बुक का टोटल करोगे तो यू विल गेट अ क्रेडिट सेल, आप कैश बुक का टोटल करोगे तो आपको कैश एंड बैंक का बैलेंस पता चलेगा। बट सर मुझे ये जानना है कि राम से मुझे कितने पैसे अभी भी लेने बाकी है, तो उसके लिए हम क्या बनाएंगे, राम का अकाउंट। किसी भी चीज का बैलेंस जानने के लिए बेटा हम क्या करेंगे, उसका अकाउंट बनाएंगे। अब यहां पे जर्नल एंट्री आपको पास करनी अगर आ गई तो बहुत इजी है। जर्नल एंट्री आती है तो आपका लेजर पोस्टिंग इज अ वेरी 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 सिंपल। सबसे पहली बात, जो डेट दी है वो डेट लिखेंगे। फॉर एग्जांपल इसकी डेट है 1/4, इसकी डेट है भैया 6/4। सबसे पहले हम इस जर्नल एंट्री को लेजर पोस्टिंग करते हैं, तो सबसे पहले हमने डेट लिख दिया 1/4। बट मैं सर डेबिट साइड लिखूं कि क्रेडिट साइड, पहली बात ये आपको ये देखने का कि आप जो भी अकाउंट बना रहे हो वो डेबिट हो रहा है या क्रेडिट। इस जर्नल एंट्री में राम डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट हो रहा है, पहली जर्नल एंट्री में, इस वाली में राम सर हो रहा है डेबिट, मतलब राम को क्या करना है, डेबिट। राम डेबिट हो रहा है तो राम को क्या करना है, डेबिट, मतलब यहां पे हम लिखेंगे 1/4। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट, समझ में आ रहा है, यस 1/4। ठीक है, बट सर मैं अभी इधर लिखूं क्या, राम के पास से हमें पैसा लेना बाकी है, बट क्यों पैसा लेना है, उसका रीजन आपने सामने लिखा है सेल। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो डेबिट साइड होता है ना, तो टू लिखते हैं, पहले टू लिखते हैं, उसके बाद आप जो भी नाम है ना वो लिखते हैं, टू सेल। कितने का लेजर फोलियो, अगर जनरल फोलियो नंबर दिया है तो लिखने का, नहीं दिया तो कोई बात नहीं। अमाउंट कितना है, 1000। क्या ये बात आपको समझ में आई बेटा। ठीक है, अब दूसरी एंट्री करते हैं, ये वाली। अब इसमें आपने राम अकाउंट को डेबिट किया कि क्रेडिट, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, राम अकाउंट को हमने क्या किया, क्रेडिट किया, तो राम अकाउंट को हमें क्या करना है, क्रेडिट करना है बेटा। तो हम इधर लिखेंगे डेट 6/4, कौन सी बेटा, 6/4 लिखेंगे। ठीक है, अब 6/4 आपने बैलेंस लिखा, 6/4 लिखा। अब मुझे ये बताइए आपने किस कैसे मिला, जो आपकी पर्टिकुलर जो लिखनी है ना वो सामने वाला अकाउंट का नाम आपको लिखने का। यहाँ पे आपको मिला क्या, कैश एंड बैंक, तो आप इधर क्या लिखोगे बेटा, आप यहाँ पे लिखोगे, देखो आप क्रेडिट साइड ना बाय करके लिखते हैं, कैसे लिखते हैं बेटा, बाय करके। यहाँ पे टू से लिखते हैं डेबिट साइड में, यहाँ पे बाय से लिखते हैं, बाय क्या लिखेंगे, कैश एंड बैंक। कितना मिला भैया आपको, 400 रुपीज। एकदम समझ में आ रही है बात है। अब आपका पूरे साल में एक भी रुपया राम का नहीं मिला, एक भी रुपया आपका राम का मिला नहीं, तो अब राम अकाउंट को क्लोज करोगे। ठीक है, बट आपको पैसे लेने कितने बाकी है, 600 रुपए। तो अब आप 600 रुपए, देखो डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट हमेशा होना चाहिए, क्या होना चाहिए बेटा, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट होना चाहिए। अगर आप यहां पे टोटल करने जाओगे तो आपका डेबिट साइड हो रहा है 1000 रुपीज, बट आपका क्रेडिट साइड हो रहा है 400, बट डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, मतलब यहां पे भी होना चाहिए 1000, यानी आपको 600 रुपए अभी भी उससे लेने बाकी है।
₹600 आपको क्या बेटा लेने बाकी है। इसे क्या बोलते हैं बेटा, इसे बोलते हैं आपकी असेट। हम यहां पे क्या लिखेंगे, बाय क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, इसको हम क्या लिखते हैं बेटा, बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, ठीक है, बाय क्लोजिंग बैलेंस अपन लिख देते हैं। ठीक है, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड भी आप लिख सकते हो कि आपने आगे कैरी किया। ठीक है, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। अब यहां पे ये कब हुआ बेटा, लास्ट डे पे लिखा होगा 31/3 पे। फॉर एग्जांपल ये 2020 था, ये सॉरी 2000, अभी ले लेते ना साल 20, ये था 2023, ये था 2023, और पूरे साल कुछ नहीं मिला तो 31/3/2024 को आपने ये एंट्री की। अब उसके नेक्स्ट डे आप उसका ओपनिंग बैलेंस लिखोगे, यहां पे लिखोगे 1/4/2021। कैसे लिखोगे, 2 करके लिखोगे। क्यों, क्योंकि डेबिट साइड कैसे लिखते हैं बेटा, 2 से लिखते हैं। अब ये बैलेंस आपने कैरी फॉरवर्ड किया, अब ब्रॉट डाउन करोगे तो क्या लिखोगे बेटा, ब्रॉट डाउन। ठीक है, कितनी अमाउंट लेनी बाकी है, ₹600। ये आपका नया साल शुरू हो गया। ठीक है, देखो ये जो बैलेंस आपका जो है, मेरे को ये बताओ आपने ओपनिंग बैलेंस राम का कौन सी साइड लिखा, डेबिट साइड। इसे बोलते हैं डेबिट बैलेंस। इसे क्या बोलते हैं बेटा, डेबिट बैलेंस। ठीक है, अब आप जब भी अकाउंट को क्लोज कर रहे हो तब आपका 600 किधर आया, क्रेडिट साइड में आया। आप बोलोगे सर क्लोज करते टाइम क्रेडिट क्यों आया, क्यों, क्योंकि डेबिट साइड 1000 है, क्रेडिट साइड सिर्फ 400 है। जो भी अमाउंट ज्यादा होती है उसकी ऑपोजिट साइड में जितना बैलेंसिंग फिगर है वो आपको लिखना पड़ेगा। ये क्या है, बैलेंसिंग फिगर आपको मिला, ₹1000 आपने डेबिट किए, 400 क्रेडिट किए, बैलेंसिंग फिगर इज ₹600, तो 600 आपने क्रेडिट साइड लिखा, बट ये बैलेंस कौन सा है, डेबिट बैलेंस। आप कहोगे कि सर लिखा क्रेडिट साइड डेबिट बैलेंस क्यों बोलते हैं, डेबिट बैलेंस का मतलब ये होता है कि डेबिट साइड ₹600 क्रेडिट साइड से ज्यादा है। डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है कि डेबिट साइड ₹600 ज्यादा है क्रेडिट से। सिंपल सी बात है, डेबिट साइड कितना है, ₹1000। मतलब डेबिट में कुछ बैलेंस है, उसमें से 400 हटा दिए तो डेबिट में अभी भी ₹600 बैलेंस बचे, वो हमने इधर लिख दिया बैलेंस को मैच करने के लिए। तो इसे बोलते हैं बेटा डेबिट बैलेंस। ठीक है, डेबिट बैलेंस क्लोजिंग में ऑपोजिट साइड होता है और ओपनिंग में सेम साइड होता है। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है, ये ओपनिंग में आपने कैसे लिखा बेटा, इसको इधर लेके आया आप। ठीक है, जो आपने यहाँ पे क्रेडिट किया था, ठीक है, क्रेडिट साइड लिखा था, ये था डेबिट बैलेंस, तो आपने ओपनिंग में इधर लेके आए। ठीक है, ओपनिंग में आप इधर लेके आए। ठीक है, अब आपको उसके ₹600 लेने बाकी है। अगर आपको कैश मिल गया तो फिर से आप जर्नल एंट्री क्या करोगे, कैश एंड बैंक टू राम अकाउंट, आप इधर लिखोगे फॉर एग्जांपल इट्स 3/5 को आपको पैसे मिले, बाय करके लिखोगे इस तरफ। कैसे लिखोगे बेटा, कैश एंड बैंक लिखोगे। ठीक है, कितना लिखोगे, फॉर एग्जांपल 600 पूरा आ गया, तो अभी आपका अकाउंट क्या हो गया, 600 600 एकदम से हो गया मैच। ठीक है, अब यहां पे जब आप जब आप बैलेंस शीट बनाओगे बेटा, बैलेंस शीट में इधर हम लिखते हैं करंट असेट। क्या लिखते हैं बेटा, करंट असेट। करंट असेट किसे बोलते हैं, ठीक है, आपको मैंने समझाया हुआ बेसिक वाले चैप्टर में। करंट असेट में आपका क्या आता है बेटा, डेटर आता है, मतलब जिससे पैसा लेना बाकी है। तो डेटर में आप क्या लिखोगे भैया, राम। राम का ये बैलेंस शीट आप कौन से दिन का बना रहे हो वो मैं आपको बता देता हूं, 31/3/2024। मेरे को ये बताओ 31 मार्च 2024 को कुछ पैसे लेने बाकी थे, हाँ भैया ₹600 लेने बाकी थे 31/3/2024 को, तो हम डेटर में लिखेंगे ₹600। समझ में आई बात को। और जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे कौन से दिन की भैया, 31/3/2025, उस दिन हम डेटर में कुछ लिखेंगे, कुछ नहीं लिखेंगे, जीरो लिख देंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि राम से हमें पैसे मिल चुके हैं, तो अभी हमें कुछ भी यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ पैसे बाकी होते तब भी हम उसे बैलेंस शीट में डालते हैं। ये बात आपको समझ में आ रही है बेटा। ठीक है, तो इस तरीके से करते हैं लेजर पोस्टिंग। लेजर पोस्टिंग करने के लिए सिंपल सी बात, अकाउंट को आप डेबिट कर रहे हो कि क्रेडिट कर रहे हो वो देखने का। आप अगर डेबिट कर रहे हो तो अकाउंट में भी डेबिट साइड लिखने का। ठीक है, आप उसे क्रेडिट कर रहे हो तो लिखने का भैया क्रेडिट साइड लिखने का। अगर आप डेबिट साइड लिख रहे हो उसकी डेट लिखने की। डेबिट साइड लिखते टाइम 2 से शुरुआत करने का, और जो भी सामने वाला अकाउंट है उसका आप नाम लिखोगे। यहाँ पे क्रेडिट साइड में बाय से शुरुआत करोगे, सामने वाले अकाउंट का नाम लिखोगे। जिस भी तरफ बैलेंस बच जाता है, फॉर एग्जांपल क्रेडिट साइड में बैलेंस बच गया तो उसे बोलेंगे डेबिट बैलेंस, क्योंकि डेबिट इज अ मोर। ठीक है, जो ज्यादा है
वो बैलेंस है। डेबिट साइड में 600 का बैलेंस है, इसलिए बोलते हैं डेबिट बैलेंस। बट लिखेंगे किस तरफ, क्रेडिट साइड। डेबिट बैलेंस ऑफ एनी पर्सन, किसी पर्सन का डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस क्या दर्शाता है, असेट दर्शाता है। ठीक है, यानी कि राम से हमें पैसे लेने बाकी है, हमारे लिए असेट है। फिर हमने उसको कैरी फॉरवर्ड किया, क्रेडिट फॉरवर्ड करने के लिए हम किस तरफ लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे। क्यों, क्योंकि डेबिट साइड 600 ज्यादा थी ना, 1000 में से 400 निकालोगे तो डेबिट साइड 600 बचना चाहिए, तो हमने इससे शुरुआत की, 600 डेबिट साइड इधर लिख दिया। और फिर हम क्या करेंगे बेटा, अगर कोई पैसा मिला तो उसकी जर्नल एंट्री करेंगे, दोनों अकाउंट को मैच करेंगे। अगर यहाँ पे कुछ बैलेंस बचता है 31 मार्च को, तो जब आप बैलेंस शीट बनाते हो तो आपको बैलेंस शीट में लिखना पड़ता है। ठीक है, बैलेंस वाला फिर से समझाता हूं बेटा। बैलेंस आपने कैसे निकाला, बैलेंस आपने 1000 रुपए का क्या किया, सेल किया, तो राम अकाउंट को डेबिट किया 1000 रुपए से। ठीक है, और उसको हमने फिर क्रेडिट किया 400 रुपए से, क्योंकि उसने 400 रुपए दे दिए। अभी हमें उसके 600 रुपए देने बाकी, लेने बाकी अपने को। ठीक है, हमने सेल किया तो 600 रुपए हमें क्या है भैया, लेने बाकी है। तो हमने क्या किया, जिस भी तरफ बैलेंसिंग फिगर होती है वो अपन लिखेंगे। यहाँ पे क्रेडिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आएगी। क्यों क्रेडिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आई, क्योंकि 1000 का गुड्स सेल किया, 400 रुपए मिले, 600 रुपए मिलने बाकी है। ठीक है, अगर ज्यादा पैसे मिल चुके होते तो इधर बैलेंसिंग फिगर आती। ठीक है, मतलब हमें उसको गुड्स देना बाकी है। ठीक है, बट यहाँ पे उसने पैसे कम दिए। ऑब्वियसली कोई भी आप परचेस करोगे तो पैसे या तो पूरे देगा या तो कम देगा। एडवांस कभी कभी आपको यहाँ पे भी एंट्री देखने को मिल जाएगी, एडवांस की भी एंट्री। ठीक है, तो यहां पे आपने क्या किया बेटा, बैलेंस आपने कैरी फॉरवर्ड किया, आगे लेके गए। मतलब नेक्स्ट ईयर में आप लेके गए कि अभी भी मेरे को 600 रुपए लेने बाकी है, तो आपने बैलेंसिंग फिगर इधर 600 लिख दिया। ठीक है, अब उसको ओपनिंग में लिखना है तो आप डेबिट साइड लिखोगे। क्यों डेबिट साइड लिखोगे, क्योंकि 1000 माइनस 400, तो डेबिट साइड 600 ज्यादा है, तो यहाँ पे आपने मैच करने के लिए 600 लिखा। इसको आप बैलेंसिंग में कैरी फॉरवर्ड कर दो तो सामने की साइड लिखते हैं, यानी यहाँ पे आपका ओपनिंग डेबिट साइड में आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया हिमकेश, यस और नो बेटा, बताइए जल्दी से। ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन दिया है तो हम पहले देख लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे टाइप ऑफ बैलेंस दिया है, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। असेट का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है, ये मैंने आपको बताया था, पता है। ठीक है, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस, कैपिटल एंड ओनर्स इक्विटी क्रेडिट बैलेंस, एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस, इनकम और गेन का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस का मतलब ये होता है कि डेबिट वाला पार्ट ज्यादा है, मतलब यहाँ पे 1000 है, यहाँ पे 400 है। बैलेंसिंग फिगर आएगा को यहाँ पे आएगा बैलेंसिंग फिगर 600, बट इसे कौन सा बैलेंस बोलेंगे, डेबिट बैलेंस बोलेंगे। क्यों, क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा है, डेबिट में बैलेंस है, डेबिट में बैलेंस है ना, ऑब्वियसली 1000 है, ये 400 है, डेबिट में 600 रुपए अभी भी बचे हैं, मतलब इसे बैलेंसिंग फिगर को क्या बोलेंगे, डेबिट बैलेंस। ओपनिंग में हम इधर लेके जाएंगे, क्यों, क्योंकि 600 डेबिट्स वाला ज्यादा है ना। अगर आप देखो, अगर आप 100 माइनस 1000 माइनस 400 करोगे तो आपके डेबिट साइड 600 ज्यादा होना चाहिए ना, तो नेक्स्ट ईयर हम 600 से शुरुआत करेंगे। 400 400 को हटा दिया, यानी यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर है उसको हम आगे लेके आए। ठीक है, फिर हमें कैश मिलेगा तो सामने एंट्री करेंगे। इस तरीके से अपन क्या करते हैं, पूरी जर्नल एंट्री करते हैं। ठीक है, पोस्टिंग करते हैं। चलिए, आ जाइए। ओके, जब हम बैलेंस आगे लेके जाते हैं तो कैसे करते हैं, बैलेंसिंग फिगर को कैरिड डाउन करते हैं, जब आगे लेके जाना है उसको ब्रॉट डाउन भी लिख सकते हैं, कैरिड ओवर भी लिख सकते हैं, ब्रॉट ओवर भी लिख सकते हैं, कैरिड फॉरवर्ड भी लिख सकते हैं, और ब्रॉट फॉरवर्ड भी लिख सकते हैं। आप बोलोगे सर कहाँ की बात कर रहे हो, मैं बात कर रहा हूँ इधर बेटा, यहाँ, यहाँ आपने जो कैरी फॉरवर्ड लिखा ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, उसकी जगह, और ये जो ब्रॉट डाउन है ना उसकी जगह आप क्या क्या टर्म्स को यूज कर सकते हो, कुछ इन टर्म्स का यूज कर सकते हो। आप कैरिड डाउन की जगह आप कैरिड ओवर भी लिख सकते हो और कैरिड फॉरवर्ड भी लिख सकते हो। यहाँ पे आप ब्रॉट डाउन भी लिख सकते हो और ब्रॉट ओवर या फिर ब्रॉट फॉरवर्ड भी लिख सकते हो। शॉर्ट में अगर बोले तो शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, शॉर्ट में कैरिड डाउन ऐसे लिखते हैं, कैरिड ओवर को सीओ लिखते हैं, कैरिड फॉरवर्ड को सीएफ लिख सकते हैं। कैरिड डाउन, कैरिड ओवर, कैरिड फॉरवर्ड का मतलब है कि सॉरी, आगे के साल में हम लेके गए,
ब्रॉड डाउन, ब्रॉड ओवर, ब्रॉड फॉरवर्ड का मतलब होता है पिछले साल से हम लेके आए बैलेंस, ठीक है। लेजर की बात करें तो लेजर कितने टाइप के होते हैं, वैसे हमने देख लिया, ठीक है। 3 टाइप के लेजर हमने देखे थे, पर्सनल, नॉमिनल और रियल। यहाँ पे और भी बाइफर्केशन दिया है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी देख लेते हैं। पर्सनल एंड इम्पर्सनल, मतलब जो पर्सन का है उसे बोलेंगे पर्सनल, और पर्सन के अलावा जितने भी लेजर है उसको क्या बोलेंगे भैया, इम्पर्सनल लेजर अपन बोलेंगे, ठीक है। ठीक है, पर्सनल में कौन सा होगा, एक तो डेटर का होगा या क्रेडिटर का होगा, वो क्या है एक्चुअल में पर्सन है। इम्पर्सनल में कैश बुक हो गया, या फिर जनरल कोई भी हो गया, नॉमिनल या फिर प्राइवेट लेजर हो गया, उसे हम क्या बोलेंगे, इम्पर्सनल। मतलब पर्सन के अलावा, इंडिविजुअल के अलावा, पर्सन के अलावा जितने भी बैलेंस है उसे हम क्या बोलेंगे, इम्पर्सनल लेजर यहाँ पे बोलेंगे, ठीक है। आ जाइए, हाँ वो भी आप कर सकते हो, जो भी आपको इजी लगे वो आप लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। बट आप जो भी लिखो एक ही इजी तरीके से याद रख लो, ठीक है। पर्सनल लेजर क्या होता है, लेजर वेर ऑल डिटेल्स ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन अबाउट द पर्सन, अबाउट द पर्सन, पर्सन के लिए जो ट्रांजेक्शन दिए गए उसे बोलते हैं पर्सनल। और इम्पर्सनल में क्या आ गया, ऑल ट्रांजेक्शन अबाउट असेट, इनकम, एक्सपेंस के रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन है उसे बोलेंगे इम्पर्सनल लेजर, ठीक है। अगर हम पर्सनल की बात करें तो डेटर एंड क्रेडिटर। डेटर का मतलब होता है जिससे हमें पैसा लेना है, डेटर का मतलब क्या होता है, जिससे हमें पैसा लेना है। फॉर एग्जाम्पल, हमने किसी को सेल किया, ठीक है, ये है हम, मतलब एच, हम, ठीक है। और ये है सामने वाला एस, हमने एस को क्या किया, सेल किया, हमने उसको सेल किया गुड्स, हमने उसको गुड्स दिया, ठीक है। तो हमें उससे पैसे लेने हैं, ठीक है, हमने पैसे लेने हैं उसके। अब उसने पैसे नहीं दिए तो ये क्या हो गया, हमारा डेटर, ठीक है। डेटर मतलब हमें उससे पैसे लेने हैं, उसको क्या बोलते हैं, डेटर, ठीक है। और क्रेडिटर का मतलब होता है जिसको हमें पैसा देना है। फॉर एग्जाम्पल, हम है एच और हमने किसी से परचेस किया, किससे भैया, किसी से, मतलब के से परचेस किया, ठीक है, हमने के से परचेस किया, तो हमें उसको पैसा देना पड़ेगा। तो जिसको पैसा देना बाकी है वो होता है क्रेडिटर, ठीक है। और ये अपनी क्या है, लायबिलिटी है। मतलब क्रेडिटर का कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। डेटर क्या है, डेटर आपको पैसा लेना है, पैसा लेना है मतलब आपकी असेट है, ठीक है, करंट असेट है, उसका कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है बात है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इम्पर्सनल लेजर में कौन सा आएगा, कैश बुक आएगा, जनरल लेजर आएगा, नॉमिनल लेजर, प्राइवेट लेजर, ठीक है। जो ट्रांजेक्शन असेट और लायबिलिटी के रिलेटेड है, ठीक है, उसे हम प्राइवेट लेजर बोलते हैं, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, आप बस ऊपर ऊपर से एक बार देखना चाहो तो जरूर से देख सकते हो। सब डिवीजन करने के आपको बेनिफिट्स क्या क्या है, इजी टू डिवाइड वर्क, आप डिवाइड वर्क कर सकते हो, मतलब आप किसी को बोल सकते हो भैया नॉमिनल लेजर के ना तेरे को ही एंट्री करने की, प्राइवेट लेजर की एंट्री तू ही करेगा, ठीक है। इजी टू हैंडल, इजीली आप उसे हैंडल कर सकते हो। इजी टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए प्राइवेट लेजर की, कैश बुक की, जनरल लेजर की, तो आप इजीली कलेक्ट कर सकते हो। मिनिमाइज ऑफ द मिस्टेक, एक ही पर्सन काफी टाइम से काम कर रहा है तो मिस्टेक कम हो जाएगी। इजी टू कंप्यूट, इजीली आप उसे कंप्यूट कर सकते हो। एंड फिक्सेशन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स कर सकते हो। जैसे कि नॉमिनल लेजर का आपने वर्क डिवाइड कर दिया, डिवाइड वर्क कर दिया, ठीक है, तो आप उसे बोलोगे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरी, ठीक है। किसी और को दे दिया प्राइवेट लेजर, तो बोला प्राइवेट लेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरी, और इसके ऊपर एक पर्सन मैनेजर रख दिया तो उस मैनेजर को बोलेंगे ये दोनों अकाउंट का देखना भैया, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी भैया, तेरी। तो यहाँ पे आपको क्या क्या एडवांटेज मिलते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। डिवाइड आपका वर्क हो सकता है, इजी टू हैंडल, इजी टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, मिनिमाइज ऑफ द मिस्टेक, इजी टू कंप्यूट एंड फिक्सेशन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या ये आपको याद रखने की जरूरत है, कतई नहीं, कोई भी चीज याद रखने की इसमें से जरूरत नहीं है, बट आपको समझने की जरूरत है। हाँ सर, इसका मतलब ये होता है। मुझे ये बताइए कि आपको ए टू एफ समझ में आ गया, समझ में आया, मतलब क्या है डिवाइड वर्क का मतलब क्या है, इजी टू हैंडल का मतलब क्या है, ठीक है, इंफॉर्मेशन आप इजीली कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। चलिए, अगर आपको ये बात समझ में आ गई है, अगर आपको ये बात समझ में आ गई है, तो अभी हम पढ़ने वाले बेटा ट्रायल बैलेंस। ये था लेजर, बट लेजर बनाना कैसे है वो भी मैं आपको जरूर से आगे सिखाऊंगा। मुझे एक मिनट देखने दो, अगर हमें स्पेसिफिक लेजर का कोई क्वेश्चन है, ये क्या है, ये आपको सीधा ट्रायल बैलेंस ही बनाना है।
ठीक है, लेजर का कोई स्पेसिफिक अपने को यहाँ पे क्वेश्चन देखने को नहीं मिल रहा है, तो सीधा हम ट्रायल बैलेंस से शुरुआत करते हैं। ठीक है, ट्रायल बैलेंस क्या है पहले वो मैं आपको समझा देता हूँ बेटा। ठीक है, जब आप जर्नल एंट्री पास करते हो उसके बाद क्या बनाते हो, लेजर बनाते हो। जैसे ही आप लेजर बनाओगे बेटा, अलग अलग लेजर बनाओगे, ठीक है, किसी का क्लोजिंग बैलेंस इधर आया, ठीक है, जैसे कि राम अकाउंट था तो क्लोजिंग बैलेंस इधर आया था, मतलब ये कौन सा बैलेंस है भैया, डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस। ठीक है, वैसे ही कैश एंड बैंक का कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस, मतलब वो भी क्लोजिंग बैलेंस किधर आएगा, इधर आएगा भैया। ठीक है, फिर आपने लायबिलिटी की बात करें तो ए नाम के पर्सन से आप ए नाम के पर्सन को आपको पेमेंट करना है, तो दिस इज योर क्रेडिटर। क्रेडिटर की कौन सी बैलेंस होती है, क्रेडिट बैलेंस, तो आपका क्लोजिंग बैलेंस इधर आएगा, इसे बोलेंगे क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, अब ये जितने भी बैलेंसेस आप लेजर बनाओगे तो सबका बैलेंस निकलेगा, उस बैलेंस को आप क्या कर सकते हो, एक सीट में बनाते हो, उसको बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। मतलब आप क्या कर सकते हो, इस बैलेंसेस को एक सीट में लिखते हो। क्या करोगे आप, कैसे लिखोगे बेटा, आप लिखोगे पर्टिकुलर्स, ठीक है, और यहाँ पे डेबिट बैलेंस, और यहाँ पे आप लिखोगे क्रेडिट बैलेंस। फॉर एग्जाम्पल आप पहले लिखोगे भैया राम, यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा, राम। मुझे बताओ राम का कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस, तो डेबिट में आपने लिख दिया 600। ठीक है, फिर आप देखोगे कैश एंड बैंक कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, कितनी अमाउंट है, फॉर एग्जाम्पल 1000, तो आपने लिख दिया कैश एंड बैंक, कितना, 1000। फिर आपने देखा ए का अकाउंट कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस, तो आपने लिख दिया ए, कौन सा बैलेंस भैया, यहाँ पे डैश डैश, यहाँ पे डैश, क्रेडिट बैलेंस फॉर एग्जाम्पल 1200, तो 1200। फिर आप क्या करोगे, टोटल करोगे दोनों का। ठीक है, इसे बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। मतलब आपको अभी तक क्या क्या चीजें करनी है मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली चीज, आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। जब आप जर्नल एंट्री पास करोगे पहले, जैसे कि परचेज अकाउंट टू, ठीक है, ए अकाउंट, या फिर राम वाली जर्नल एंट्री बोले तो राम वाली जर्नल एंट्री हमने की थी, राम अकाउंट डेबिट, राम अकाउंट डेबिट करेंगे। टू अपन क्या करेंगे बेटा, राम अकाउंट टू अपन क्या करेंगे, टू अपन करेंगे सेल। ठीक है, ये जर्नल एंट्री पहले पास करी, फिर हमने उसको यहाँ पे बैलेंसिंग में लेजर में डाला, फिर सारी एंट्री जब हमने डाल दी तब उसका बैलेंस निकला। वो बैलेंस निकल के हमने क्या बनाया, हमने बनाया उस बैलेंस से बेटा, हमने बनाया ट्रायल बैलेंस बनाया। ठीक है, क्या आपको ये चीजें समझ में आ रही है बेटा, कि आपको एक्चुअल में करना क्या है, अभी तक की बात है, अभी तक की बात है, आपको समझ में आ रही है बेटा। आपको क्या करना है, कुछ इस तरीके से आपको ट्रायल बैलेंस को बनाना है। ठीक है, मतलब आपको पहले क्या करना है, पहले आपको जर्नल एंट्री पास करनी है, जर्नल एंट्री पास करने के बाद आपको लेजर बनाना है, और लेजर बनाने के बाद आपको क्या करना है बेटा, लेजर बनाने के बाद आपको बनाना है ट्रायल बैलेंस। ठीक है, बट सर ये तो आपने बस एक एक एंट्री का एग्जांपल दिया, प्रैक्टिकली हम कोई क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आ जाइए, ठीक है, आ जाइए। ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं, कुछ इस तरीके से देखो, आपको दिया हुआ है बैलेंस, कैश का बैलेंस दिया है, कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है तो वो दिया हुआ है। ठीक है, किसका कौन सा बैलेंस होता है वो भी मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। पहले फीचर्स देख लेते हैं, ट्रायल बैलेंस के कुछ फीचर्स के बारे में बात करते हैं। इट इज लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस। ये क्या है भैया, एक लिस्ट है डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस का, आपको क्या बनाना है, एक लिस्ट बनाना है। ठीक है, लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, वो कहां से एक्सट्रैक्ट किए गए, फ्रॉम वेरियस लेजर, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम वेरियस लेजर। क्या आपके पास अकाउंट्स की बुक है तो प्लीज इसे हाईलाइट करिए मेरे साथ, अकाउंट्स की बुक है तो प्लीज हाईलाइट करिए। लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम वेरियस लेजर अकाउंट। ठीक है, इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, इसका पर्पस क्या है, ये ना बहुत पूछा जाता है। अरिथमेटिक एक्यूरेसी, ये क्या प्रोवाइड करता है, अरिथमेटिक एक्यूरेसी। अरिथमेटिक एक्यूरेसी का मतलब ये होता है कि आपका टोटल ये कंप्लीट करवा सकता है, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। ठीक है, बट क्या सही है गलत है वो आपको नहीं पता चलेगा, वो कैसे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा। पर्पस क्या है, अरिथमेटिक एक्यूरेसी। ठीक है, नॉट प्रूव अकाउंटिंग एक्यूरेसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों वाले जो पॉइंट है ना, थर्ड एंड फोर्थ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, अरिथमेटिक एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है, अकाउंटिंग एक्यूरेसी प्रोवाइड नहीं करता। कैसे, जर्नल एंट्री में मैंने आपको मिस्टेक बताई थी, अकाउंट गलत सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, या फिर अमाउंट गलत हो गई, डेबिट में भी 50 क्रेडिट में भी 50, तो आपका अरिथमेटिक एक्यूरेसी तो दिखाएगा, मतलब टोटल तो सेम आएगा, उसे बोलते हैं अरिथमेटिक एक्यूरेसी, वो तो परफेक्ट दिखाएगा। बट क्या मुझे ये बताओ कि अकाउंटिंग सही हुआ कि गलत, गलत हुआ, मतलब ये आपका अकाउंटिंग एक्यूरेसी कभी प्रूव नहीं कर सकता ट्रायल बैलेंस। समझ में आ रही है बातों को।
ठीक है, नॉट एन अकाउंट इट्स स्टेटमेंट, ये अकाउंट नहीं है, नॉट। अगर आपके पास बुक है तो प्लीज हाईलाइट करते जाइए, नॉट एन अकाउंट इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। ये क्या है भैया, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है। इट इज नॉट पार्ट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट पार्ट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट। ये जो मैं ब्लू कर रहा हूं ना, दैट मींस इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके ऊपर एमसीक्यू पूछे जाते हैं रिपीटेडली। ठीक है, मैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड भी दिखा रहा हूं साथ साथ में। ठीक है, जहां पे जरूरत है मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूं, जहां पे नहीं जरूरत है आगे बढ़ रहे हैं। इट इज यूजुअली प्रिपेयर्ड एट एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, कब बनाते हैं नॉर्मली, एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड पे बनाते हैं, बट इट कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड यूजुअली एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, बट कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड एनी टाइम। ठीक है, कभी भी अपन बना सकते हैं, बट कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड एनी टाइम, कभी भी आप इसे बना सकते हो। ये लिंक है बिटवीन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, आ जाइए, लिंक बिटवीन अकाउंट्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, क्योंकि अकाउंट्स के ऊपर से आप सीधा पीएनएल और बैलेंस शीट नहीं बना सकते, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ेगा। ओके, पेज नंबर चाहिए था, हाँ, आई एम सॉरी, 53 पे। एक काम करो, आप हाईलाइट कर लो, कर लीजिए हाईलाइट फटाफट से। फीचर्स ऑफ द ट्रायल बैलेंस, जो ब्लू वाला किया ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे जब भी आप पढ़ाई करो तो ब्लू वाला हमेशा पढ़ना है। अगर आपके पास दो पेन है, दो हाइलाइटर है, बहुत अच्छा है। जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसे अलग से करिए, इसके ऊपर एमसीक्यू बन सकते हैं। चलो, डन ना डन, आगे बढ़े। स्कैम, स्कैम हो गया, स्कैम, पूरा का पूरा स्कैम हो गया, लास्ट 5 मिनट का। ओके, मैं चैट रीड कर रहा हूँ, बट मैं हर 2-3 मिनट के बाद देखता हूँ, मतलब पढ़ाते टाइम एक एक सेकंड पे तो नहीं देख सकता। ठीक है, बट अच्छा हुआ आपने बताया।
ठीक है भैया, वरना पूरा क्लास खत्म हो जाता, ऐसे ही बैठे रहते आप और मैं। चलो आ जाओ बेटा, यहां से शायद प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस में फिर से समझा देता हूँ। अभी एकदम वॉइस परफेक्ट। ठीक है, इट मे बी प्रिपेयर्ड लूज पेपर्स, मतलब ऐसे ही कोई पेपर पे बना सकते हो। डेबिट बैलेंस को डेबिट कॉलम में लिखेंगे, क्रेडिट बैलेंस को क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे, हाईलाइट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, आ जाइए बेटा। इसके बाद हम देख लेते हैं कि पर्पस क्या है। चेक द अरिथमेटिक एक्यूरेसी, एसरटेन मतलब आइडेंटिफाई करना, बैलेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए। सर्व एज एविडेंस ऑफ फैक्ट दैट डबल एंट्री सिस्टम हैज बीन कंप्लीटेड। भैया ये आपको एविडेंस प्रोवाइड करता है कि डबल एंट्री सिस्टम आपने फॉलो की है। कैसे? डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट होगा ट्रायल बैलेंस में, तभी अपने को पता चलेगा कि हाँ डबल एंट्री सिस्टम हुई है। ओके हाँ, नहीं आप मेरे को कॉल भी कर सकते हो अगर ऐसा कुछ होता है तो डेफिनेटली यू कैन कॉल मी। आपके पास नंबर है मेरा 89732 वाला, ठीक है, आप कॉल कर सकते हो। ठीक है, टू फैसिलिटेट द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल अकाउंट प्रॉम्प्टली। फैसिलिटेट का मतलब होता है हेल्प करना। देखो आपके पास जब बैलेंस होगा, किसका डेबिट बैलेंस किसका क्रेडिट बैलेंस, आपके लिए बैलेंस शीट बनाना इजी हो जाएगा। तो फैसिलिटेट हेल्प करता है प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। प्रॉम्प्टली का मतलब होता है इमीडिएटली, प्रॉम्प्टली का मतलब क्या होता है? इमीडिएटली। और फैसिलिटेट का मतलब होता है हेल्प। लिख लीजिए बेटा, हाईलाइट कर लीजिए इतनी चीजें। थोड़ा सा जूम करो क्या? ठीक है, ये हाईलाइट कर लीजिए। चलो आ जाइए। अब ये भी आपको ध्यान में रखना है बेटा। ठीक है, यहां पे आपको डिफरेंस आपको देखना जरूरी है। डिफरेंस क्या है बेटा? यहां पे आपको जो दिया है फॉर्म, ठीक है, फॉर्म ऑफ द ट्रायल बैलेंस। फॉर्म का मतलब होता है आप कैसे फॉर्म में बनाओगे। फॉर्म का मतलब होता है स्ट्रक्चर, कौन से स्ट्रक्चर में बनाओगे। फॉर्म का मतलब क्या होता है बेटा? स्ट्रक्चर। लिखना है तो लिख लीजिए, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स यहां पे गलती करते हैं। फॉर्म का मतलब होता है भैया स्ट्रक्चर, कौन से स्ट्रक्चर में बनाओगे, मतलब जर्नल वाले स्ट्रक्चर में या लेजर वाले। जर्नल वाला स्ट्रक्चर कैसा होता था? डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट। याद है, इस तरीके से अपन जर्नल एंट्री का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, इस तरीके से। और लेजर कैसे बनता है? लेजर सर बनता है डेबिट एंड क्रेडिट वाले में, बीच में इस तरफ आपका आएगा डेबिट, कैसे आएगा, और ये आएगा क्रेडिट। ठीक है, आएगा डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ठीक है, इस तरफ डेबिट वाले बैलेंसेस लिखेंगे, इस वाले क्रेडिट में लिखेंगे। आपका फॉलो कौन सा होता है? 99.99% में जर्नल फॉर्म को ही प्रैक्टिकली फॉलो करते हैं। बट यहां पे आपको दिया, अगर आपको एग्जाम में पूछते हैं कि कितने फॉर्म है ऑफ ट्रायल बैलेंस, तो दो है, तीन नहीं है, तीन टाइप है। टाइप ऑफ द ट्रायल बैलेंस मतलब ट्रायल बैलेंस आप किस तरीके से बना सकते हो उसे बोलते हैं टाइप। फॉर्म कैसे स्ट्रक्चर में बनाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे दो स्ट्रक्चर है, कौन से? जर्नल एंड लेजर। ठीक है, ये दिया हुआ देखो। जर्नल में आप ट्रायल बैलेंस कैसे बनाओगे? सीरियल नंबर, नेम ऑफ द अकाउंट, लेजर फोलियो नंबर, डेबिट बैलेंस या फिर क्रेडिट बैलेंस, जो भी बैलेंस है वो। अगर यहाँ पे हमने लिखा कैश, कैश एंड बैंक, ठीक है, तो उसका डेबिट बैलेंस है 100 रुपीज, लिख दिया। ठीक है, राम, डेबिट बैलेंस है 1000 रुपए, लिख लिया। ठीक है, ए अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस है, यहाँ पे लिख दिया 600। इस तरीके से अपन क्या करते हैं बेटा? इस तरीके से अपन जर्नल फॉर्म में ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। जबकि हम बात करें लेजर फॉर्म में, तो लेजर फॉर्म में कुछ इस तरीके से बनाते हैं। डेबिट बैलेंस लेजर फोलियो अमाउंट, क्रेडिट बैलेंस लेजर फोलियो अमाउंट। जैसे कि डेबिट बैलेंस है कैश एंड बैंक 100 रुपए, राम लिखूंगा 1000 रुपए। इस तरफ क्रेडिट बैलेंस ए का है तो ए का नाम लिखूंगा 600 रुपए। तो इस तरीके से ये लेजर फॉर्म में बनता है। फॉलो कैसे होता है? जनरली जर्नल फॉर्म में ही 99% फॉलो होता है। ठीक है बेटा, तो ये आपको याद रखना है। फॉर्म का मतलब होता है स्ट्रक्चर, फॉर्म का मतलब होता है स्ट्रक्चर, बाजू में लिखने का स्ट्रक्चर, ना समझ में आए तो। ठीक है, जर्नल फॉर्म और लेजर फॉर्म मोस्टली कौन सा फॉलो होता है? प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली ये वाला ज्यादा फॉलो होता है, जर्नल फॉर्म वाला। ठीक है, आ जाइए बेटा। अभी देखो मेथड्स, फॉर्म और मेथड्स दोनों अलग चीज है। एग्जाम में आपको एमसीक्यू में बहुत स्टूडेंट गलती करते हैं। स्टूडेंट को पता ही नहीं है कि मेथड पूछिए कि फॉर्म पूछा है। फॉर्म मतलब स्ट्रक्चर, जनरल और लेजर। मेथड का मतलब होता है कि आप किस कैसी मेथड से बनाओगे। सर मेथड का मतलब क्या होता है, समझा देते हैं भैया। आ जाइए।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बेटा आपने कैश एंड बैंक का अकाउंट बनाया जिसमें आपको क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 500, बट पूरे अकाउंट का जो टोटल हो रहा है, टोटल नीचे आप टोटल करते हो ना, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है 1200, यहाँ पे आपको 700, इसीलिए आपका क्लोजिंग बैलेंस आया 500। तो टोटल कितना हुआ 1200 एंड 1200। ठीक है। जब आप ट्रायल बैलेंस बनाओगे, ट्रायल बैलेंस बेटा जब आप बनाओगे, ठीक है, चलो ऊपर स्ट्रक्चर दिया है ट्रायल बैलेंस का तो वही यूज कर लेते हैं। जब आप ट्रायल बैलेंस बनाओगे तब आप तब आप बेटा, हम जनरल फॉर्म की बात करते हैं, तब आप क्या लिखोगे, सीरियल नंबर फॉर एग्जांपल इट्स 3, नेम ऑफ द अकाउंट कैश एंड बैंक लिखोगे। ठीक है। लेजर फोलियो नंबर फॉर एग्जांपल इट्स 10। ठीक है। डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस, आपका बैलेंस कौन सा है बेटा, डेबिट बैलेंस है, तो अब कितना लिख दोगे भैया, यहाँ पे बैलेंस कितना है मुझे कोई बताएगा, बैलेंस कितना है, क्लोजिंग बैलेंस इज योर 500 रुपीज, तो हम डेबिट में कितना लिखेंगे बेटा 500 रुपीज, और यहाँ पे कर देंगे डैश। ठीक है। एक ये चीज है। दूसरी चीज, डेबिट बैलेंस की जगह आपको बैलेंस की जगह लिखा हुआ आएगा डेबिट टोटल, और यहां पे लिखा आएगा बेटा क्रेडिट टोटल। अब मेरे को ये बताओ, आप यहाँ पे कैसे लिखोगे बताए, मैं अलग पेन से लिख रहा हूं, ब्लू पेन से। 3 कैश एंड बैंक 10। ठीक है। ये अनदर टाइप मेथड है। ठीक है। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, डेबिट का टोटल, मेरे को ये बताओ डेबिट साइड में टोटल कितना है 1200, क्रेडिट साइड में टोटल कितना है 1200, तो अब यहाँ पे क्या लिखोगे बताए बेटा, डेबिट टोटल में लिखोगे 1200, क्रेडिट टोटल में लिखोगे 1200। ठीक है। अब ये दोनों मेथड का मैं नाम आपको बता देता हूं। पहली मेथड है टोटल मेथड और ग्रॉस ट्रायल बैलेंस। ये जो हमने टोटल लिखा ना, जिसमें हमने टोटल लिखा उसे बोलते हैं टोटल मेथड। मतलब आप क्या करोगे, डेबिट एंड क्रेडिट का क्या लिखोगे, टोटल लिखोगे, क्या एक साइड लिखोगे, नहीं दोनों साइड लिखेंगे। इसे क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं टोटल मेथड, और टोटल मेथड को क्या बोलते हैं, ग्रॉस ट्रायल बैलेंस। दूसरा है बैलेंस मेथड, मतलब आपने ये जो बैलेंस बचाना वही लिखा, यानी ऊपर वाला रेड वाला। ठीक है। रेड वाला ये वाला, इसे हम क्या बोलते हैं बैलेंस मेथड, और इसे हम क्या बोलते हैं नेट ट्रायल बैलेंस। आई होप आपको समझ में आया। जिसमें आप टोटल लिखते हो उसे बोलते हैं टोटल मेथड, उसको बोलते हैं ग्रॉस ट्रायल बैलेंस। जिसमें आप बैलेंस लिखते हो उसको बोलते हैं बैलेंस मेथड, यानी कि नेट ट्रायल बैलेंस। और तीसरा होता है कंपाउंड मेथड, यानी इसमें आप दोनों चीजें लिखते हो। देखो दोनों चीजें कैसे लिखोगे बेटा, कंपाउंड मेथड में, कंपाउंड मेथड में आप क्या करोगे, आपने ये बैलेंस तो लिखा, ठीक है, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, आपके यहां पे साइड में और कॉलम आएंगे, कौन सा आएगा, डेबिट टोटल, क्रेडिट टोटल। ठीक है। यहां पे आप लिखोगे 1200, यहां पे आप लिखोगे 1200। ठीक है। आपने ये जो पूरी एंट्री करी, रेड वाली प्लस साथ में ग्रीन वाली, रेड प्लस ग्रीन वाली, इसे बोलते हैं कंपाउंड मेथड, मतलब दोनों चीजें आप लिखोगे। ये रहा ना टाइप, मतलब मेथड की बात कर रहा हूं, टाइप और मेथड दोनों चीजें एक ही बोल रहा हूं मैं, टाइप और मेथड। ठीक है। मेथड्स या फिर टाइप दोनों चीज सेम है, टाइप और मेथड दोनों चीजें सेम है। ठीक है। टाइप्स। ठीक है। अगर आपको टाइप्स पूछते तो भी यही लिखना है। ठीक है। मेथड्स पूछते तो भी यही लिखना है, ऊपर लिखना हो तो लिख दो टाइप्स। लिख लिया बेटा। ठीक है। चल, तो आपको समझ में आ गया टोटल मेथड का मतलब क्या होता है, बैलेंस मेथड का मतलब क्या होता है, कंपाउंड मेथड का मतलब क्या होता है। टोटल में अकाउंट का टोटल लिखते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट का, बैलेंस में जो बैलेंस है वो लिखते हैं, और कंपाउंड में दोनों चीजें लिखते हैं। मतलब अगर मैं बात करूं तो अमाउंट की कॉलम टोटल मेथड में कितनी होगी, 2 कॉलम होगी। ठीक है। 2 कॉलम होगी, अमाउंट की मेथड कितनी होगी बेटा, 2 होगी। ठीक है। टोटल में डेबिट बैलेंस के, डेबिट टोटल के लिए एंड क्रेडिट टोटल के लिए। अगर हम बात करें बैलेंस में कितनी आपकी कॉलम होगी, कहां पे लिखेंगे वो नहीं पूछ रहा, कितनी कॉलम होगी, 2 होगी, उसमें भी डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। बट आपका कंपाउंड में कितनी कॉलम होगी, 4 कॉलम, क्यों, क्योंकि डेबिट टोटल, क्रेडिट टोटल, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। समझ में आ रही है बातों को।
यहां पे अगर मैं बात करूं अमाउंट, टोटल मेथड में आप अमाउंट दोनों कॉलम में लिखोगे, यस यहां पे भी लिखोगे यहां पे भी लिखोगे। बैलेंस मेथड में या तो डेबिट बैलेंस होगा या तो क्रेडिट होगा, मतलब दोनों में से अगर डेबिट में लिखोगे तो क्रेडिट में नहीं लिखोगे, ठीक है, और अगर आप क्रेडिट में लिखोगे तो डेबिट में नहीं लिखोगे। कंपाउंड मेथड में 4 कॉलम होती है, बट अमाउंट कितनी कॉलम में आएगा, 3 कॉलम में। क्यों? डेबिट का टोटल हाँ लिखेंगे, क्रेडिट का टोटल लिखेंगे, डेबिट बैलेंस होगा या फिर क्रेडिट बैलेंस, अगर डेबिट बैलेंस हो तो डेबिट में लिखेंगे, क्रेडिट में कुछ नहीं लिखेंगे। मतलब टोटल मेथड में कॉलम होगी 2, अमाउंट लिखेंगे दोनों में। बैलेंस मेथड में कॉलम होगी 2 बट अमाउंट लिखेंगे सिर्फ एक में, क्योंकि या तो डेबिट बैलेंस होगा या तो क्रेडिट बैलेंस होगा। कंपाउंड मेथड में आपकी कॉलम होगी 4, ठीक है। कंपाउंड में बैलेंस कितनी होगी, कॉलम कितनी होगी 4, अमाउंट किसमें लिखेंगे 3। टोटल मेथड का नाम ही है ग्रॉस ट्रायल बैलेंस, बैलेंस मेथड का नाम है नेट ट्रायल बैलेंस। ये 2 नाम है बेटा उसके। जैसे हेमकेश अगर आपको घर पे मुन्ना बुलाते हैं, ठीक है, मुन्ना, तो ये है टोटल मेथड, उसे बोलते हैं हेमकेश। ग्रॉस ट्रायल बैलेंस मतलब मुन्ना। समझ में आ रही है बात? ये नाम है उसका। नहीं, ग्रॉस में सिर्फ टोटल आएगा, सिर्फ टोटल आएगा, सिर्फ टोटल। कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे बता देता हूं। पर्टिकुलर्स, डेबिट टोटल, क्रेडिट टोटल। अब आपने कैश अकाउंट बनाया तो उसमें 500 का बैलेंस बच रहा था, बट टोटल कितना था 1200, तो आप यहां पे लिखोगे कैश एंड बैंक 1200, 1200। समझ में आ रही है बातों को? इसे बोलते हैं टोटल मेथड, ठीक है। अभी अपन क्वेश्चन करेंगे, टेंशन नको, आ जाइए बेटा। चलो टोटल मेथड मैंने आपको समझा दी है, ज्यादा इसमें डिटेल में पढ़ने की कोई भी जरूरत है ही नहीं, ठीक है। बस आपको मेथड समझ में आनी चाहिए। इसके ऊपर से ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता कि उसके एडवांटेज लिखिए, टोटल मेथड क्या होती है, ऐसा कुछ भी नहीं आता भाई, ठीक है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यस बेटा, डाउट है जल्दी से बताइए बेटा। ग्रॉस में बैलेंस भी ऐड होगा क्या, नहीं होगा बेटा? नहीं बेटा, टोटल मतलब अकाउंट का टोटल लेना है, समझो। मैं समझ गया आपका डाउट। आपका कहने का मतलब ये है सर टोटल मेथड होगी तो अगर हमने कैश बुक बनाया उसमें डेबिट में था 1200, यहां पे था 700, ठीक है, ये है बैलेंस 500, ठीक है। अगर हम टोटल करेंगे तो 1200, 1200। तो आपको कहने का मतलब ये है बेटा कि अगर हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, ठीक है, तो सर आप जो बोल रहे हो ना, ठीक है, यहाँ पे आएगा पर्टिकुलर्स, यहाँ पे आएगा डेबिट टोटल, यहाँ पे आएगा क्रेडिट टोटल, ठीक है। मतलब क्रेडिट साइड में टोटल कितना है, डेबिट साइड में क्रेडिट टोटल कितना है। यहाँ पे मुझे ये बताओ डेबिट साइड का टोटल कितना है, 1200। ये रहा ये वाला टोटल, मैं ये वाला नहीं बोल रहा बेटा, ये वाला, इसे बोलते टोटल, इसे बोलते टोटल बेटा। तो डेबिट साइड का कैश एंड बैंक इधर लिखोगे, डेबिट साइड का टोटल 1200, क्रेडिट साइड का टोटल कितना है, ऑब्वियसली 1200 ही होगा, दोनों मैच हो रहा है इसीलिए। तो हम यहाँ पे भी कितना लिखेंगे बेटा, 1200। समझ में आया? 700 नहीं लिखेंगे बेटा, ये दिस इज नॉट योर टोटल, दिस इज योर टोटल। टोटल तो इसी को बोलते हैं ना, जब हमने टोटल किया, ठीक है, तो ये टोटल लिखेंगे भाई। समझ में आया? बैलेंस में बोला तो ये बैलेंस लिखेंगे, 500 वाला बैलेंस लिखेंगे। अगर बैलेंस बोला होता तो हम कैसे बनाते, बैलेंस बोला होता तो हम क्या लिखते, कैश एंड बैंक लिखते। और किधर बैलेंस लिखते भैया, कैश एंड बैंक। बैलेंस कौन सी साइड, डेबिट साइड, कितना 500, ये हो गया डैश। समझ में आ गया बेटा? इस तरीके से अपन क्या करेंगे, इस तरीके से अपन बनाएंगे। अच्छा, बहुत बढ़िया, लेट्स गो आगे बढ़ते हैं, एडवांटेज की बात करते हैं। वही का वही दिया हुआ है, इसमें कोई चीज और पढ़ने लायक है नहीं, ठीक है। टोटल बैलेंस, फिर आपका दिया है बैलेंस मेथड,
कंपाउंड मेथड मतलब दोनों का मिक्स, कंपाउंड को आप मिक्स भी लिख सकते हो, मतलब दोनों मेथड एक साथ फॉलो की जाएगी। ठीक है। समरी रूल, डेबिट बैलेंस किसका है? असेट, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस। क्रेडिट बैलेंस, लायबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर, गेन एंड इनकम। ठीक है, आ जाओ। ठीक है, वही चीजें हैं कि भैया लिस्टिंग ऑफ द लेजर, लेजर का सिस्टमेटिकली टोटल किया जाता है और ट्रायल बैलेंस में डाला जाता है। ठीक है, ये क्विक टाइम आप एनालिसिस कर सकते हो, इजीली एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, और टैली ट्रायल बैलेंस एंश्योर दैट द अरिथमेटिक एक्यूरेसी, अपन ने ऑलरेडी पढ़ लिया है। ठीक है, वही चीज ही रिपीटेडली यहाँ पे लिखा हुआ है। ये क्विक रेफरेंस आपको देता है। ठीक है, इजीली फाइंड आउट द बैलेंस इन एनी लेजर। किसी भी अकाउंट का अगर आपको लेजर का बैलेंस चाहिए तो आप इजीली ट्रायल बैलेंस में देख सकते हो कि भैया कैश एंड बैंक में कितना बैलेंस है। तो कैश एंड बैंक लेजर को ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ट्रायल बैलेंस से आपको क्या मिल जाएगा, उसका बैलेंस आपको मिल जाएगा। आ जाइए, यहाँ पे आपको ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस आप बनाते कैसे हो, यहाँ पे आपको दिया हुआ है। ट्रायल बैलेंस एज ऑन एक स्पेसिफिक डेट का होता है। बैलेंस हमेशा किसी स्पेसिफिक डेट का होता है। मतलब अगर मैं बात करूं कि कैश कैश आपके पास कितनी है, तो आप अगर मुझे आप बताओगे कि सर अभी मेरे पास 1500 रुपए कैश है, मतलब क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि आज के दिन की कैश, इसीलिए एज ऑन लिखा जाता है। मतलब आज, आज एज ऑन दिस डेट इतनी चीजें हैं अपने पास। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको साइड ऑफ द बैलेंस लिखा हुआ है और उसे रीजन क्यों बोलते हैं वो आपको यहाँ पे एक बार पढ़ लेना है। कैश एंड बैंक डेबिट बैलेंस होता है, क्यों? क्योंकि वो असेट है। कैश एट बैंक वो भी डेबिट बैलेंस असेट है। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट बैलेंस लायबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब पता चलता है ना, आपकी ओवरड्राफ्ट चल रही है। ओवरड्राफ्ट मतलब आपके बैंक में 1000 रुपए थे, 1000 रुपए, और आपने किसी को चेक दे दिया 10,000 का। ठीक है, तो बैंक ने बोला कि भैया हम आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देंगे, मतलब आपका 1000 रुपए है फिर भी हम आपका 10,000 का पेमेंट कर देंगे, बट 9,000 बैंक को आपसे लेने हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ज्यादा पेमेंट कर दिया भाई, बैलेंस नहीं था फिर भी, उसे बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, उसे बोलते हैं बैंक ओडी। ठीक है, अकाउंटिंग टर्म में क्या बोलते हैं बेटा? बैंक ओडी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको काफी सारे क्वेश्चन एक्स दिए हुए सब अकाउंट्स, ये आपको अपने हिसाब से पढ़ने। ठीक है, इसमें कुछ भी मैं पढ़ूं या आप पढ़ो कोई मतलब का ही नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको पढ़ के समझने वाली बात है। ठीक है, तो इसमें आपको जरूर से एक बार ये पूरा देख लेना। पेज नंबर आपको यहाँ पे दिया हुआ है, पेज नंबर 56 से 57 पे आपको, 58 पे आपको यहाँ पे दिया हुआ है, एक बार आप जरूर से देख लीजिए। अगर आपको किसी टर्म को समझ में नहीं आता, मतलब आप घर पे जाके ये लिस्ट देखते हो और आपको समझ में नहीं आता, सर बैंक ओडी का मतलब क्या होता है, सर लोन का मतलब क्या होता है, सर डेटर का मतलब क्या होता है, अगर आपको ये समझ में नहीं आता, कल आप मेरे को पूछिएगा, मैं आपको समझा दूंगा उसका मीनिंग। ठीक है, लोन का मतलब होता है लोन लेना या फिर देना, दो मतलब हो सकते हैं। लोन आपकी एसेट भी हो सकती है, लायबिलिटी भी हो सकती है। अगर आपने बैंक से लोन लिया, ओके, आप ओडी की बात कर रहे हो, इज वन टाइप ऑफ लोन बोल सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे अपने को ट्रायल बैलेंस का एक क्वेश्चन दिया है। ठीक है, बट ये क्वेश्चन आप तभी अच्छी तरीके से कर पाओगे जब आप ऊपर ऊपर के जितने भी बैलेंसेस दिए उसको एक बार पढ़ोगे। ठीक है, तो आज के लिए यहीं पे रखते हैं, और आपको होमवर्क क्या है? होमवर्क यही है कि आपको ये हेडिंग्स वाले जो भी जितने भी मैंने आपको मतलब ये जो लिखे हुए यहाँ पे दिए हुए आपकी बुक में, उसे आप एक बार पढ़ के आइएगा। रीजन ये है बेटा कि जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, तभी आपको यहाँ पे दिए होंगे, देखो आपको दिया होगा कैपिटल 80,000। अब कैपिटल की कौन सी बैलेंस होती है, यही अगर आपको पता नहीं होगा तो आप ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड डालोगे कि क्रेडिट साइड? समझ में आ रही है बातों को? इसलिए आपको ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए कैपिटल की कौन सी बैलेंस होती है? क्रेडिट बैलेंस। सेल की क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, एडजस्टेड परचेज डेबिट बैलेंस। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि किसकी कौन सी बैलेंस है। ठीक है, तभी आप समझ में आएगा कि मैं डेबिट साइड डालूं या क्रेडिट साइड डालूं। ठीक है, तो आपको ये अकाउंट्स के पढ़ के आना है, और कल हम ये क्वेश्चन करेंगे और मैं आपको पूछूंगा कि किसकी कौन सी बैलेंस है, ताकि मुझे भी समझ में आए कि आपने ये सच में अच्छी तरीके से पढ़ा कि नहीं पढ़ा। ठीक है, तो कल ये क्वेश्चन को करेंगे अपन। ठीक है, ट्रायल बैलेंस वाला ये क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन करने के बाद हमें काफी सारे क्वेश्चंस हैं, जिसमें देख लेते हैं एक बार। आ जाइए, देखो ये एमसीक्यू वाला पार्ट ना टेंशन नको, आगे वाला भी एमसीक्यू बाकी है, ये भी बाकी रखो। ये जैसे ही कैश बुक एंड लेजर खत्म हो जाएगा, साथ, अरे लेजर एंड ट्रायल बैलेंस खत्म हो जाएगा, साथ में एक ही दिन में सारे एमसीक्यू कंप्लीट कर लेंगे।
चलो आ जाइए, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया है, इलस्ट्रेशन नंबर 14 दिया है, ठीक है, जिसमें आपको क्या करना है, जर्नल एंट्री पास करनी है। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। जिसमें आपको क्या करना है बेटा, जर्नल एंट्री पहले पास करोगे। जर्नल एंट्री पास करने के बाद क्या होगा, आप अकाउंट्स बनाओगे, ठीक है। अकाउंट्स बनाने के बाद क्या आएगा, बैलेंस आएगा। बैलेंस आएगा, ठीक है, इतने सारे अकाउंट्स बनाने हैं। फिर आपको क्या बनाना है बेटा, उसका ट्रायल बैलेंस बनाना है, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हम साथ में करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्या इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं? नहीं भैया, आपका एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, अगर आपका एमसीक्यू बेस्ड अभी भी एमसीक्यू बेस्ड ही चल रहा है, ठीक है, तो चांसेस उसी के ज्यादा है, ठीक है। तो आपको उसी में से कुछ क्वेश्चन थियरी में से ज्यादा पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अगर आपका राइटिंग में अगर होगा, चांसेस कम है, ठीक है, बट जब भी अगर आपका राइटिंग में अगर पेपर होता है तो भी इतने बड़े क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस नहीं है। यहाँ पे आपको 20-20 अकाउंट दिए हुए, ठीक है, 20-20 अकाउंट दिए हुए, हार्डली आपको 3 से 4 या 5 अकाउंट का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद आपको इलस्ट्रेशन नंबर 15 दिया है, ठीक है, कितने इलस्ट्रेशन है अपन देख लेते हैं। फिर आपको 16 भी दिया हुआ है, अच्छा ठीक है, 17 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपका हो जाता है खत्म, ठीक है। तो अभी नियरली अपने को कल ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन करेंगे, फिर आपके साथ में करूंगा लेजर एंड ट्रायल बैलेंस वाला क्वेश्चन, ठीक है, पूरा का पूरा जर्नल लेजर एंड ट्रायल बैलेंस का एक क्वेश्चन पूरा करेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे दूंगा, और परसों वाला सेशन जिसमें अपन एमसीक्यू कर लेंगे, मतलब परसों अपना ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। कल वाले क्लास में अपन क्या करेंगे, कल वाले क्लास में ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन करेंगे, जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस वो एक क्वेश्चन करेंगे, एक मैं आपको होमवर्क में दूंगा, और लास्ट वाले में अपन क्या करेंगे, जितने भी एमसीक्यू अपने बाकी है वो कर लेंगे। तो अपना यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, हो जाएगा पूरा का पूरा अपना चैप्टर हो जाएगा खत्म। उसके बाद हम शुरू करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर, एंड दैट इज डेप्रिशिएशन। बहुत अच्छा, बहुत इजी। देखो अभी तक मैंने जितने भी चैप्टर्स आपको पढ़ाए वो सब मोस्टली ऑन थियरी बेसिस थे, मतलब थियरी के ऊपर थे। अभी भी ओपनिंग एंट्री एंड क्लोजिंग एंट्री एक बाकी है, वो भी थोड़ा थियरी वाला है, बट अभी तक के सारे चैप्टर थियरी वाले थे। मतलब अभी जो शुरू होने वाला है ना इंटरेस्टिंग पार्ट, अभी तक का जो था ना वो ऐसा था कि सर बस इतना निकाल दो खत्म हो जाए बस। अभी जो डेप्रिसिएशन से शुरू होगा वो एकदम इंटरेस्टिंग पार्ट, उसमें आपको पढ़ने का बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो अभी तक का पार्ट अगर आपने सही तरीके से निकाल दिया है, इसमें से पूछा भी कम जाता है जितने भी पार्ट अपन ने खत्म किए, बट करना बहुत जरूरी था आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। तो अगर ये चीजें खत्म हो गई है, बस बाद में तो अपना पूरा इंटरेस्टिंग वाला सारा जितने भी चैप्टर्स हैं सब इंटरेस्टिंग वाले चैप्टर्स हैं, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस सेशन, आई होप यू रियली एंजॉय दिस सेशन। अपने फ्रेंड्स को जरूर से रेफर करिए, सीएमए फाउंडेशन के क्लासेस के लिए आप जरूर से उनको रेफर कर सकते हो, रेफर बोनस भी आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस सेशन, जय हिंद। एंड यस, आपने अगर स्टडी बडी क्लब का कोई भी कोर्स परचेस किया हुआ है और आप अदर कोई कोर्स परचेस करना चाहते हो जिसमें आपको स्टडी टिप्स एंड ट्रिक्स दी जाती है, या कोई भी कोर्स परचेस करना चाहते हो, तो आपको 100 रुपीज से लेके 500 रुपीज का वाउचर भी मिल जाएगा, डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ द कोर्स, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको वाउचर भी मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी कोर्स परचेज करना है तो सबसे पहले मुझे जरूर से 8973273289 पे मैसेज करिए, मैं आपको वहां पे वाउचर भी अवेलेबल करवा दूंगा अगर आपको कोई कोर्स परचेज करना है तो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।